नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल गौरव दुबे पोएट्री में फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है। और हर बार की तरह एक शायरी से शुरुआत करते हैं कि तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव जो रूह को सुकून दें, उसे वक्त बेवक्त मेरे हिस्से में कर दो। तुम्हारी जुल्फ़ों की छाँव जो रूह को सुकून दें, उसे वक्त बेवक्त मेरे हिस्से में कर दो। मैं तुझे अपनी लकीरों पर कयामत तक सजा आया हूँ। मैं तुझे अपनी लकीरों पर कयामत तक सजा आया हूँ। भंवरों से कहो हमारा जिक्र हर एक किस्से में कर दो। एंड थैंक यू फॉर द लव ऑन द फर्स्ट वीडियो। तुम हो काफ़ी अच्छे एक लेवल पर आ गया है। एंड यादों को थोड़ा और प्यार दीजिए, फ़िलहाल शेयर करते रहिए उस वीडियो को। एंड होप आप लोगों को वो अच्छा लगा हो। सो रिक्वेस्ट आई थी इंग्लिश पोएम्स के लिए, एंड तो हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ इंग्लिश भी आप लोगों को सुना दिया जाए। तो 2 पोएम्स थी हमारे पास, एक थी समटाइम्स समवेयर और दूसरी थी समटाइम्स इज़ जस्ट। तो ये 2 पोएम्स थी एंड ये दोनों लगभग 15 to 18 के बीच में लिखी हुई हैं। एंड सिंपल पोएम्स है, लव की पोएम्स है, जैसे जनरली अभी तक आपने देखी हैं मेरे पोएम्स में फ़िलहाल। एंड तो पोएम्स आप सुनिए एंड वीडियोस को आगे पहुंचाइए लोगों तक। और पहली वाली पोएम थोड़ी इंटेंस है अपने वर्डिंग्स को लेके, एंड उसमें कुछ एक प्यार है जो कंप्लीट नहीं हो पाया, वो उसकी एक्चुअली एक स्टोरी है। तो समटाइम्स समवेयर का मतलब ये है कि कभी कहीं पे किसी समय, समटाइम्स समवेयर मे बी कुछ हो सके। सो इन दैट सेंस में वो पोएम है। तो पहली पोएम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, और फिर से आप बताइएगा आपको क्या सुनना है, वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स समवेयर। समटाइम्स समवेयर इन द मिडस्ट ऑफ द डार्क, समटाइम्स समवेयर इन द मिडस्ट ऑफ द डार्क आई विल फाइंड यू, killing, healing, prospering, killing me. Once who lived with the world, now starving for existence. Healing yourself. The wounds you cannot reveal, the tears that never roll down. Prospering, the nurture of love with the pain in you and me. Just growing with time. Why? I asked. There are some questions better left unanswered, she said, and lowered her beautiful eyes. She never knew the pain of a seed that was never planted, even with the presence of the whole earth. Alone, silent, wandering in the darks, wanting to break the earth. To touch someone, to feel something that belongs to it. I said, yes. Others are the one which touch this materialistic body. Others are the one that touch this materialistic body, not the one that moves with the soul embroidered in deep डार्क फैंटेसीज। सो ये पोएम का जिस बेसिकली ये था कि उसमें वो ये कहना चाह रही हैं कि आप ऐसा मान सकते हैं कि वो दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से कुछ हद तक। एंड एक डायलॉग फॉर्म है। तो किलिंग, हीलिंग, प्रॉस्परिंग। तो किलिंग का मतलब हुआ कि मैं मर रहा हूँ फिलहाल। हीलिंग का मतलब हुआ कि कुछ दुख तो तुम्हें भी है, तुम भी कुछ छुपा रही हो अपने मन में,
कुछ ऐसे आंसू है जो तुमने रोके हुए हैं। और प्रॉस्परिंग, मैं दूर हूँ तुम दूर हो, हमारा प्यार अपने आपस में वो बढ़े जा रहा है। लेकिन वही है जिसके सामने, वो एक ऐसा बीज है हमारा प्यार जिसके सामने पूरी कायनात है, जो अर्थ में है लेकिन वो फल फूल नहीं पा रहा है। तो प्यार है पर वो कभी फेस ऑफ द डे नहीं देखेगा। कुछ इस टाइप का पोयम है। एंड others are the one with just this materialistic body, not the one that moves with the soul embroidered in deep dark fantasies. इसका मतलब ये है कि जो मेरे साथ होगा या होगी, मतलब तुम नहीं होगी कोई और होगा, ये उसका कहने का मतलब है कि हमारा मिलन अब नहीं होने वाला। बेसिकली ये इसका था कि मेरी बॉडी को या मेरे मन को कोई और ओन तो नहीं कह सकते, किसी और की वो हो जाएगी या हो जाएगा, एंड बस हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। ये पोयम थी इन अ जस्ट। और दूसरी पोयम है समटाइम्स इट्स जस्ट। तो सिंपल है ये, जिसमें मुझे शायद ज़्यादा आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल है। सो पोयम कुछ ऐसी है कि समटाइम्स it's just you and me. Sometimes it's just the glee. Sometimes it's just the stars. Sometimes it's just the love jars. Sometimes it's just your hair locks. Sometimes it's just the way they mocks. Sometimes it's just your hands. Sometimes it's just the love lens. Sometimes it's just the way you smile. Sometimes it's just making my heart go a mile. Sometimes it's just the warmth of your breath. Sometimes it's just the weaving of your eyes. Sometimes it's just the closure of your face. Sometimes it's just the unintended lies. Sometimes it's just the tears in your eyes. Sometimes it's just the moment of getting departed. Baby, people are to come and go in our lives, but you are the one who is and will always be mine. तो ये सिंपल थी, इसमें बस कुछ चीज़ें थी कि लव लेंस मतलब बेसिकली जो आपने प्यार करके मेरे पे जो एहसान किया है, तो लव लेंस वो उसका कहने का मतलब था। एंड समटाइम्स इज जस्ट योर हेयर लॉक, समटाइम्स इज जस्ट द वे देयर मॉक्स, मतलब तुम्हारे जो जुल्फ़ें हैं, वो तुम्हारी जो जुल्फ़ें हैं वो किस तरह मेरे साथ बदमाशियाँ करती हैं, मॉकरी जिसे कहा जाता है। एंड अनइंटेंडेड लाइज मतलब कुछ ऐसे झूठ जो तुमने कहे मुझसे दूर होने के लिए, जो तुम कहना नहीं चाहती थी। मोमेंट ऑफ गेटिंग डिपार्टेड, द टीयर्स इन आवर आइज। और ग्ली एक खुशी के लिए एक वर्ड है जो यूज़ किया जाता है। सो ये थी दोनों पोएम्स। एंड होप आप लोग को अच्छी लगे। सो प्लीज़ अपने व्यूज़ बताइएगा पोएम कमेंट्स में। एंड यादें को शेयर करते रहिए, इस पोएम को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। एंड कमेंट्स में आप बताइए आपको अगला कौन सा वीडियो देखना है। सो ऑन 16th हम वापस मिलेंगे विद अ न्यू वीडियो नेक्स्ट वीक। सो अभी आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा नया वीडियो देखना है। एंड या जो भी आपको देखना है आप बताइए। नेक्स्ट वीडियो की डिटेल्स आपको, हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोग के लिए कि आपसे जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको मेरे फेसबुक और इंस्टा हैंडल्स पे ही मिलेंगे। एक्चुअली वो मेरे पर्सनल अकाउंट्स का बहुत स्पेस ले रहे थे एंड मैं पर्सनली अपने अकाउंट्स पे डालना प्रेफर भी नहीं करता, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं डाल रहा था। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सो डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, इंस्टाग्राम और फेसबुक जो अकाउंट्स हैं गौरव दुबे पोएट्री के, उनको फॉलो करिए क्योंकि अब से डिटेल्स वहीं पे आएगी जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको पता है 1 वीक आज से, एंड उस वीडियो में क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपको अब से सारी डिटेल्स वहीं दी जाएगी। सो प्लीज़ आप वहाँ फॉलो करिए क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी वहाँ पे फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के
आपको इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों लिंक्स मिल जाएगी, आप वहाँ फॉलो करिए एंड नई डिटेल्स लेते रहिए। जो वीडियोस है हो तुमको बहुत प्यार मिला, थैंक यू। यादें को शेयर करिए, इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए जितना आप दे सकते हैं एंड थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। जिन्होंने नहीं किया आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वी आर वेरी क्लोज टू जो मार्क आपको पता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। होप आपको ये पोएम अच्छा लगा हो, कमेंट्स में बताइएगा वो कैसा लगा। थैंक यू।